हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु में आपको जय मसीह की। विश यू वेरी वेरी ब्लेस्ड संडे। और आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हूँ, उसमें खुश हूँ, क्योंकि वी हैव बीन क्रिएटेड टू वर्शिप हिम। हम इसी बात के लिए बनाए गए हैं, रचे गए हैं कि उसका गुणनवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। आज जो खास बात खुदा ने आत्मा में डाला, जिस विषय में लिखा है कि हिंदी में ऐसा लिखा है कि हम इसलिए बनाए गए, सृजे गए कि उसका गुणानुवाद करें। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि वी हैव बीन क्रिएटेड टू वर्शिप हिम। वर्शिप हिम, एक ख़ास बात को खुदा ने आत्मा में डाला कि नाउ डेज वी जस्ट इस वर्शिप शब्द को हमने इतना छोटा, वी जस्ट मेक दिस वर्शिप वर्ड्स बी लिटिल एंड सो अंडररेटेड कि इसको हमने इतना छोटा कर दिया है कि हमें मतलब नहीं कि वर्शिप का मतलब को हमने इतना बिल्कुल कम आंक दिया है, इतना बिल्कुल छोटा समझ लिया, मतलब सिंपल बी लिटिल द रियल मीनिंग ऑफ वर्शिप, और उसको इतना हल्का समझ लिया है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में सिर्फ यही बात है कि वर्शिप मीन्स कि वचन से पहले आधे घंटे या 1 घंटे की जो हम गीत या स्तुति गाते हैं, दैट्स रियल वर्शिप। और वो इसी को कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं वर्शिप टाइम हमारा इतना रहेगा, हमारा आधे घंटे का वर्शिप टाइम होता है, हमारा 40 मिनट का वर्शिप टाइम होता है, हमारा 20 मिनट का वर्शिप टाइम होता है। वर्शिप टाइम, आर यू लिमिटिंग वर्शिप इन ए टाइम? वर्शिप मीन्स टाइमलेसली, विदाउट एनी टाइम बाउंड्रीज, वी हैव टू ऑनर गॉड। दैट्स द ट्रू मीनिंग ऑफ वर्शिप। जैसे कि रोमन्स में चाहता हूँ कि आप उसे पढ़ें, तो रोमियो 12 बाब की पहले और दूसरी आयत को पढ़ेंगे। दैट्स अ रियल ट्रू डेफिनेशन फॉर मीनिंग ऑफ वर्शिप। आराधना का मतलब क्या है, उसको मेरा अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। इसमें ऐसा लिखा है, रोमियो उसका 12 बाब की पहली और दूसरी आयत में ऐसा लिखा है, आई beseech you, I urge you, brethren, I urge you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your true act of worship. It is your reasonable service for God. The true meaning of spiritual act of worship, यही तुम्हारी सच्ची आराधना है, ये सच्ची भक्ति है। When we offer our body as a holy, pleasing and living sacrifice to God. अगर हमने क्या सोच लिया कि कुछ स्तुति के गीत जो हम चर्च में या कहीं पे भी गाते हैं, that's all about worship. It's a worship time. Worship time नहीं है। Worship is a lifestyle. Worship basically mean कि आपका पूरा ओवरऑल पर्सनैलिटी के पूरे हर एक एरियाज में you just honoring him as a Lord, and through your words, through your deeds, through imagination, you always ready to worship the Lord. ये सिर्फ 2 गाने गीत गाना नहीं है, कुछ म्यूजिक के साथ, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कुछ चीज़ों की स्तुति आराधना करना वर्शिप नहीं है। वर्शिप मीन्स you have to, your whole being is, you know the true meaning of your living on this earth. If you call yourself as a Christian, मेरा आप अगर अपना मसीह कह रहे हैं, तो ये वर्शिप शब्द जो है आपकी पूरी पर्सनैलिटी, पूरी व्यक्तित्व को चढ़ाना है। जैसे हिंदी में लिखा, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इट्स आत्मिक वर्शिप है। ये रीजनेबल सर्विस है, एक सही माने में जीने का सच्चा मकसद है। और उनका आत्मा मदद करे कि इन शब्दों को, जो परमेश्वर के जीवित वचन है, जो जीवित हैं, जो हमारे सोल में, हमारे स्पिरिट में, हमारे प्राण में इस बात को बताते हैं कि हम किस लिए बचाएंगे, हमारे जीने का मकसद इस पृथ्वी पर क्या है। इट्स नॉट जस्ट मेयरली सिंगिंग, ये 3 आधे घंटे की या 20 मिनट की या 40 मिनट की हिम्स गाना या गीतों का गाना नहीं है। इट्स ओवरऑल ये टोटल लाइफ स्टाइल, ये आपके पूरे जीवन का पूरा व्यक्तित्व है कि आप हर बातों में परमेश्वर की महिमा के लिए जी रहे हो, महिमा दे रहे हो हर बातों से।
क्योंकि परमेश्वर वचन लिखे वचन से काम से जो भी कुछ करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो, उसकी महिमा के लिए, to glorify God in everything. It's not just we glorifying the God. This is the time let's glorify the Lord. और आधे घंटे के बाद फिर हम उसी पुराने ट्रेंड में. This is not a real worship. ऐसी worship को नहीं ढूंढ रहा परमेश्वर. ऐसे he's just looking for a worshipper. He's not looking for a singer. हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़े से गीतों को गाना ही यही यार यही दिस इज वर्शिप टाइम, इट्स वर्शिप टाइम. कम ऑन. 2004 में जब सामरी औरत से परमेश्वर ने बातचीत करी तो उसने कहा कि हमारे लोग यहाँ पर यरूशलेम में पहाड़ पे आराधना करते थे, हम यरूशलेम में आराधना करते, तुम यरूशलेम में आराधना करते हैं. यीशु मसीह ने कहा कहाँ पे करते थे, किस पहाड़ पे करते थे, कैसे और किस सिटी में करते थे, इससे मतलब नहीं है. गॉड इज रियली लुकिंग फॉर अ वर्शिपर. परमेश्वर ऐसी आराधना करने वाले हैं, ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें. कहाँ करते थे, किस जगह पे करते थे, वो नहीं है. वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रुथ, रूह में, सच्चाई में. और ये आदमी वही आदमी कर सकते हैं जिसको मालूम है कि कितनी बड़ी कीमत दे के खुदा ने उसे ख़रीदा है. ये इसके लाइफ का, उसके दिन की शुरुआत का, ये संडे का 20 मिनट आधे घंटे का फॉर्मेट नहीं है उसका. एवरी डे बिस्तर सूटने से लेकर बिस्तर तक जाने तक ही जस्ट स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड उसको इस बात के लिए इंकरेज करेगी, मोटिवेट करेगी. थ्रू एवरीथिंग यू हैव टू वर्शिप द लॉर्ड. तुझे हर बातों में खुदा को महिमा देनी है. सिर्फ थोड़े समय के वो धन्यवाद स्तुति को हम उसको हमने वर्शिप का नाम दे दिया है. दिस नॉट अ ट्रू वर्शिप. वो वर्शिप को बहुत ही छोटा कम करके हमने आंका है. तो मेरे आपकी मदद करें आज की सुबह की, क्योंकि परमेश्वर को वचन जब भी कहता है जो निकाला मरकुस का 12:30 में ऐसा लिखा है. मरकुस का 12:30 में ऐसा लिखा है. एंड यू मस्ट लव द लॉर्ड योर गॉड, एंड यू मस्ट लव द लॉर्ड योर गॉड with all your heart, पूरे अपने दिल से, with all your heart, all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Love the Lord. Worship means you just experience the love of God. और आपको मालूम है कि किस अद्भुत प्रेम से, किस अनुग्रह के द्वारा मैं बचाया गया हूँ. अब मेरे जीने का मकसद सिर्फ उसके लिए जीना. दैट्स द रियल मीनिंग ऑफ राइट डेफिनेशन फॉर वर्शिप का मतलब. ये गीत गाना नहीं है कुछ बाजों के साथ तो अच्छी स्तुति. दिस इज जस्ट सिंपल प्रेज. प्रेज और वर्शिप में बहुत डिफरेंस है. प्रेज मतलब स्तुति कर रहे हैं कि आप परमेश्वर की. वर्शिप मीन आपका पूरी व्यक्तित्व, आपकी पूरी बीइंग, आपकी पूरी पर्सनैलिटी, पूरा जीवन इस बात के लिए अपने आप को अर्पित कर रहा है. लिखा है, ऐसा लिखा है, एंड यू लव द लॉर्ड विद योर गॉड विद ऑल योर हार्ट. ये पहली कमांडमेंट है कि अपने पूरे दिल से, अपने पूरे प्राण से, अपने पूरे, एंड विद ऑल योर माइंड, अपनी इमेजिनेशन, अपने सारी थिंकिंग से, एंड विद ऑल योर स्ट्रेंथ, अपनी पूरी शक्ति से अपने परमेश्वर से प्रेम करना. दैट्स द ट्रू डेफिनेशन फॉर वर्शिप. तो मेरी आपकी मदद करे कि हम इस बात को समझें कि हमने कितना छोटा करके आज हमारे चर्चेस में, हमारी क्रिस्टडम में, मस्जिद में वर्शिप कितना छोटा करके आ गया. मगर ये कोई हमारे शेड्यूल्स का, हमारी पूरी फेलोशिप का स्टार्टिंग का पार्ट नहीं है कि 30 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए वी इनकरेजिंग पीपल टू बिफोर लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड, और उससे पहले हम थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करें. नो, सॉरी. वर्शिप हमें समझ आना चाहिए कि हम तो बनाए इसलिए गए हैं यार. ये कोई हमारी ज़िंदगी का थोड़ा सा हिस्सा नहीं है. ये हम पूरा ओवरऑल वी हैव बीन क्रिएटेड टू वर्शिप मैन. तो मेरी आपकी मदद करे कि वो ऐसे वर्शिपर्स को ढूंढ रहा है खुदावंद. वर्शिप द लॉर्ड इन स्पिरिट एंड ट्रुथ, जो परमेश्वर के लिए हर 24/7 ये 20-25 मिनट की आराधना नहीं है. बहुत से लोग, मैं ऐसे कुछ जवान बच्चों को देखता हूँ, ये वर्शिप टाइम है हमारा. फिर उसके बाद फेसबुक पे उनको देख रहा हूँ कि ये हमारा आउटिंग टाइम है, ये पिकनिक टाइम है, ये मस्ती टाइम है, तो डोमिनो टाइम है. कम ऑन. आप जहाँ भी जा रहे हैं, आप
आप आराधक हैं, वी आर वर्शिपर वेर एवर यू गोइंग। ये कोई लिमिटेड टाइम शेड्यूल नहीं है कि आप यहाँ पर आराधना कर रहे हैं चर्च में तो स्तुति कर रहे हैं तो आपने इसको आराधना का नाम दे दिया। आराधक मतलब हमेशा से आराधकों को ढूंढ रहा है जो जीवन की हर एक बातों में से खुदा की महिमा उसके जलाल के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। तो मेरी और आपकी मदद करें, मेरी और आपकी मदद करें कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ऐसा लिखा है दिस द स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ वर्शिप। ये सही मायने में खुदा की आराधना, खुदा को महिमा देना है। प्रभु मेरे और आपकी मदद करे कि मैं और आप इस बात को जानें। आज की सुबह परमेश्वर इस बात को इतना अवश्य रेस्टलेस इन स्पिरिट कि मैंने प्रभु मैं कैसे किस तरीके से शब्दों में इस बातों को डिफाइन कर पाऊँगा, बता पाऊँगा कि आराधना की परिभाषा क्या है। क्योंकि बहुत से मसीह लोगों को मैं देख रहा हूँ कि सुबह नहीं कोई आप 24/7 आपके लिए थोड़े से पार्ट के लिए अपने जीवन का बचा कुचा झूठन खुर्चन देने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। आपका पूरा का पूरा जीवन प्रभुता का मतलब है आपकी पूरी लॉर्डशिप प्रभु को देना है कि आपकी लाइफ के हर एक एरिना में यू वर्शिपिंग गॉड थ्रू योर डिसीजंस, थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू इमेजिनेशंस, थ्रू योर एक्शंस, यू जस्ट ऑनरिंग गॉड। दैट्स द रियल मीनिंग ऑफ वर्शिप। देख रहा हूँ लोगों को थोड़ी समय आराधना कर रहे हैं, फिर बॉलीवुड के वो देख रहे हैं, फिर उसके सामने और पता नहीं कौन कौन सी एल्बम पे जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं वी आर वर्शिपर। मजाक कर रहे हैं, ठट्टेबाजी। लेकिन परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया जाता। आपकी लाइफ के हर एक एरिया में जब तक आप इस मुकाम पे नहीं पहुंचेंगे कि मेरी हर एक बातों से लेकिन जो भी कुछ करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। डू वॉट एवर जस्ट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। वचन से काम से जो भी कुछ करो, वचन से, आपके मुंह से, आपके शब्द से, आपके काम से, आपके पूरी लाइफ के हर एक हरकत से परमेश्वर को महिमा मिले। ये परमेश्वर से आराधकों को ढूंढ रहा है। हमने पता नहीं उस आराधना के वर्शिप शब्द को इतना छोटा और इतना बिल्कुल हल्का कर दिया है कि हमें समझ नहीं आ रहा। दिस वर्शिप टाइम 20 मिनट का, 40 मिनट का, 1 घंटे का, उसके बाद आपकी लाइफ स्टाइल। पौलुस कहता तुम नहीं जानते तुम मसीह की पत्री, यू आर ए लिविंग एपिस्टल्स ऑफ क्राइस्ट। लेकिन मैं मसीह के देह को अपने में, वो खुद कह रहा है मैं लिए फिरता हूँ, मैं अपने देह में मसीह के दागों को लिए फिरता हूँ। आई एम लिव। और फिर दूसरे कुरिन्थी के कलीसिया को लिखता कह रहा है तुम मसीह की जीवित पत्री, यू आर लिविंग एपिस्टल ऑफ गॉड। तुम उसमें चल रहे हो, उसमें उसी में जी रहे हो जिसे मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। हाउ द जेंटाइल्स पैगन्स विल एक्नॉलेज अस। वो कहता है हमारी तरह ही है यार। ये हमारे फेसबुक्स के वो पोस्ट बताते हैं कि हम उनसे अलग नहीं है भैया। जैसे वो कर रहा है वैसे हम भी कर रहे हैं। जैसे वो मस्ती टाइम कर रहा है, वो ये मस्ती टाइम, वो मस्ती टाइम, ये आउटिंग टाइम और ये टाइम और वो। व्हाट दे यूज्ड टू पुट सच पोस्ट ऑन FB, सोशल मीडिया में ये सब चीज़ें डालने की जरूरत नहीं। वो कह रहा हाँ ये भी हमारी तरह मस्ती करना है। ये क्रिश्चियन आया, बस क्रिश्चियन है और ये आराधना भी करते हैं, उसके बाद ये मस्ती टाइम कर रहे हैं हम दोस्तों के साथ और ये ग्रुप गैदरिंग में और ये कर रहे हैं। किस तरीके की पिक्चर हम वर्शिपर के रूप में परमेश्वर के लोग। लेकिन अन्य जाति तुम्हारे भले कामों को देख के परमेश्वर पिता की बड़ाई करें। वो कह रहे हैं ये लोग अलग हैं यार। ये वर्शिप इट्स ओवरऑल योर होल लाइफ स्टाइल, जीवन शैली बन जाएगा आपका। वो 2-3 गाने गाना ये सिंगिंग नहीं है। इट्स नॉट सिंगिंग, यू लुकिंग फॉर अ वर्शिपर। वर्शिप द लॉर्ड with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. That's the true meaning of worship. हमने उसको बड़ा लिमिटेड कर दिया। हाँ, चर्च से वचन की सुनने से पहले ये 35 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे का टाइम जो हमारा वो खूब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ हम, और उसके बाद पूरे दिन उस घर में आते हुए सोफे पे बैठे हुए, अपने बेड पे बैठे हुए, वेर यू जस्ट आपका जब तक आपको ये बात समझ नहीं आएगी कि आप तो यार बनाए इसीलिए गए हो। ये आपकी लाइफ का छोटा सा हिस्सा नहीं है या ओवरऑल आपका रियल पर्पस ऑफ लिविंग ऑन दिस अर्थ टू वर्शिप द लॉर्ड। वो मेरे आपकी मदद करें। वर्शिप सिर्फ सिंगिंग नहीं है। सबसे अच्छे वर्शिपर्स के रूप में भजन साम्स के परमेश्वर के जो ने अभिषेक दाऊद के बारे में कहता है, ये भजनकार था, उसने इतने भजन लिखे हैं। और वो कहता है आई विल
वर्शिप द लॉर्ड कॉन्टिन्यूली। मैं हर वक्त, हर समय, हर वक्त परमेश्वर की स्तुति करूँगा, उसकी शुक्रगुजारी करूँगा। भजन संहिता 34 में लिखा है, 34 में लिखा है कि मैं हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से निकलती ही रहेगी। और आपको मालूम है भजन संहिता 34 उसने कब, ये भजन कब गाया उसने पता? जब वो फलिस्ती के राजा अबीमेलेक के पास पकड़वा दिया गया और वो बिल्कुल उसको घात करने को था, उसके सैनिक उसे पकड़ कर ले गए उसके राजमहल में। तो लिखा वो पागल सा, इंसान बिल्कुल पागल सा बन गया और वो अपने ऊपर थूक लार निकालने लगा, अपने सर पे राख फेल के दीवारों पे ऐसे ऐसे खुरचने लगा। मतलब एक जो पागल एक्टिंग करता है उस तरीके की उसने एक्टिंग करी। और फाइनली अबीमेलेक ने कहा तुम गलत आदमी को ले आए हो यहाँ पर, ये दाऊद नहीं हो सकता, ये इज़राइल का राजा नहीं हो सकता, ये तो किसी पागलों गलत आदमी को पकड़ लिया। बड़ी दाढ़ी और थूक लार निकल रही है, अपने सर पर रात फेंक रहा है, ऐसे ऐसे हर तरीके की वो दीवारों पे ऐसे करने लगा। मतलब सिंपली उसने इस तरीके से किया कि वो पागल है। और अबीमेलेक ने 100% कहा हाँ ये दाऊद है ही नहीं, और उसको धक्के देख कर शहरपना से बाहर फेंक दिया गया। तब वो गा रहा है, तब वो गा रहा है अपने आत्मा में, इस बात को गा रहा है मैं हर समय यहाँ होगा। ऐसे समय में कर सकोगे आप? आपके लाइफ में बिल्कुल अकेलेपन में, जब आपके जान के ऊपर बनी हुई है और वहाँ से उसका अपना बेटा अबशलोम उसके विरुद्ध खड़ा हो गया, वो आराधना कर रहा है, स्तुति कर रहा है। आप ऐसे सही तो पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो सिर्फ अच्छे समय पे किंग बनने के समय नहीं, ही इज़ अ वर्शिपर। वो जंगल में अपने पिता की भेड़ें चरा रहा है, तभी वो वर्शिप कर रहा है। यहोवा के संदूक के सामने वर्शिप कर रहा है। उसकी वर्शिप उसके हर चीज़ों में, उसके जीवन का पूरी लाइफ थी। वो दुखी है तब भी आराधना कर रहा है। उसकी वर्शिप पूरे, उसके हर एक पश्चाताप वो भी वर्शिप है। आप कैसे वर्शिप को एक लिमिटेड टाइम या सीजन में उसको वो करोगे, आप फॉर्मेट करोगे यार? वर्शिप का मतलब ही नहीं समझ रहे। लेकिन वो ऐसे वर्शिपर्स को ढूंढ रहा है, वो सिंगर्स को नहीं ढूंढ रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु चाह रहा है कि मैं आप इस लॉकडाउन में अपने जीवन के हम इसी बात से खुश हैं। संडे को हम चर्च नहीं जा पा रहे थे, कोई बात नहीं, और थोड़ा जाते थे आराम। आप संडे के लिए वीकली क्रिश्चियंस नहीं है। वीकली क्रिश्चियन इज वीक क्रिश्चियन। वी आर क्रिएटेड टू वर्शिप हिम। प्रभु मेरे आपकी मदद करें, इसकी आराधना आपकी लाइफ स्टाइल बन जाती है। जब अय्यूब ने इस बात को कहा ना, जब उसके 5 बच्चे मर गए, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक फोड़ों से और घावों से, पस से भरा हुआ था, उसका सारा बिजनेस तबाह हो गया, कि सब कुछ खत्म होने पर जब उसकी पत्नी ने कहा अभी भी तू उस खुदावन के धन्यवाद करता रहेगा, उसे कोस और मर जा, उसको कर्ज कर और मर जा, उसके साथ की औरत ऐसा करेगा, तब भी वो परमेश्वर की वर्शिप कर रहा था। ऐसा नहीं कि वो ढोलक बजाने लगा या और बड़ा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लगा, या उसको बस था ही ऐसे शरीर, उसकी हालत ऐसे, मेरी खाल गल गल के गिर रही, ऐसी स्थिति में कह रहा मैं हर समय उसकी बेसिक उसकी लाइफ स्टाइल इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे थे, आई वर्शिप द लॉर्ड ऑल टाइम। इन तमाम चीज़ों होने के बाद भी परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। उसकी लाइफ स्टाइल्स को बता रही थी कि मैं हर बातों में खुदन के लिए जीने के लिए बुलाया गया हूँ। मेरे जीवन में पैसा है या नहीं है, या और कुछ चीज़ें हो ना हो, आई डोंट केयर, आई वर्शिप द लॉर्ड, हिज माय गॉड इज सो गुड, आई वर्शिप द किंग लॉर्ड यहोवा। इसने मुझे सब आशीष दी हैं और उसके लिए मैं उसकी आराधना करने के लिए बुलाया गया। मेरे शरीर में जो भी कुछ घट रहा है तो मेरे आपकी मदद करेगा। ऐसे आराधकों को खुदा ढूंढ रहा है। उसने आराधना दी, वो आराधना दी। इसी बात के लिए तो शैतान उसको परमेश्वर के उसके ऊपर इस बात के लिए उसको चैलेंज करने के लिए आया था कि देखा ये सब चीज़ें उसको दी हुई हैं, उसकी अच्छी संपत्ति और ऐश परिस्थिति की सारी चीज़ें उसको दी हुई है, इसलिए वो तेरी आराधना करता है, इसलिए तुझसे प्रेम करता है, और इसलिए वो तेरी सामने झुकता है। नहीं तो तू ये हटा ले। और वो अरे नहीं, ही इज़ माय ट्रू वर्शिपर। इस बात के लिए खुदा ने शैतान को चैलेंज किया और शैतान इसी बात के हारा क्योंकि तमाम इन चीज़ों के बावजूद उसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। इस लाइफ स्टाइल थी उसकी, चीज़ें हैं नहीं हैं। तभी पौलुस जब कहता मैंने हर एक हाल में और रहना सीख लिया, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, मुझे मालूम है
परमेश्वर जिस आत्मा में मेरा खुदा भला है, मेरे मेरे दिमाग में उसके प्रति कोई भी गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई ग्रम्बलिंग, कोई ममरिंग नहीं है मेरे दिमाग में। मेरा खुदा भला है और वो भला ही करता है। इस तरह के वर्शिपर्स को और खुदा ढूंढ रहा है। आपको मालूम है कोरी टेन बूम का नाम आपको पता नहीं सुना नहीं सुना। और हिटलर के टाइम पे हॉलैंड में रहने वाली इसकी और इसकी एक बहन को, जिसने कि 11-12 यहूदी लोगों को, जिनको हिटलर के नाजी फोर्स मार देना चाहती थी, उनको बचाने के लिए इतने महीने अपने घर में रखा और फाइनली ये बात डिस्क्लोज हो गई। और इन दोनों बहनों को, उन यहूदियों को बचाने के लिए इन दोनों को जेल डाल दिया गया। और ऐसी ऐसी यातनाएँ इनके साथ हुई है, ऐसी ऐसी यातनाएँ हुई है कि आप सोच नहीं सकते। उसकी लाइफ टेस्टमनी में उसने लिखा है कि ऐसी ऐसी जगह में इनको पूरा, आप सोच नहीं सकते। इनको बिल्कुल नेकेड रखा जाता था इनको, और ऐसी जगह पे जहाँ पर 30 औरतें भी रहना मुश्किल है, वहाँ 300 औरतों को ठूस दिया जाता है। सोने के लिए जगह नहीं मिलती थी। आप सोच लीजिए, वहाँ की टॉयलेट इतने गंदे होते थे कि ये उल्टियाँ करते रहते थे वहाँ पर। आप सोच लीजिए, ये चीज़ 30 आदमियों के लिए, उसको 300 आदमी यूज़ करेंगे तो क्या हालत होगी। सोने के लिए प्रॉपर जगह नहीं होती थी, एक दूसरे पे गिर के सो जाते थे। तो वो लिखती हुई अपनी टेस्टमनी कहती कि वो हर दिन एक नर्क की तरह से था, मगर वहाँ पर परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए और दूसरी यहूदी बहनों को सच्ची जीवित परमेश्वर की सच्चाई यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, और बहुत से लोगों ने वहाँ अपना जीवन प्रभु को दिया। कैसे ऐसे समय में अपने जीवन के लिए रोना और उसके लिए मातम करने की जगह ये लोग परमेश्वर का प्रचार करते थे, परमेश्वर के प्रेम, और दूसरे लोगों के लिए इन्होंने अपनी लाइफ को 32 साल प्रिजन में रहा, 32 ईयर्स। जवान बच्चे सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर के लोगों को, यहूदियों के प्रति जो प्रेम है उनको बचाने के लिए ये जेल में चली गई। सोच सकते हैं आप, दैट्स अ स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ वर्शिप। इन्होंने उस सच्ची अपनी लाइफ स्टाइल से, ये लोग सिंगर या और बाजे गाजे के साथ आराधना करने वाले लोगों के रूप में नहीं जाते जाते। उनकी लाइफ स्टाइल ने इस बात को, दे वर्शिप, वे हैव, उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि हम मसीह के लिए जीने के लिए बुलाए गए। 32 साल इन्होंने जेल में इस बहन ने काटे। एक दिन कह रही है कि दिन नर्क था, और बड़े अजीब तरीके से। और थोड़े महीने पहले जब ये इसके रिलीज़ होने से पहले इसकी छोटी बहन ने उसी यातनाओं में, उसी चीज़ों में दम तोड़ दिया, और बड़ी अजीब तरीके से, रूहानी तरीके से किसी और बंदे की जगह इसको 32 साल के बाद इस लेडी को वहाँ से रिलीज़ कर दिया गया। परमेश्वर ने बड़े रूहानी रूप से, और से पूरे यूरोप में घूम घूम के लोगों को बताया कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है और उसकी सच्चाई कैसे है, और वो किस लोगों को लेने के लिए आ रहा है, और किस परसिक्यूशन और सताव में से परमेश्वर निकाला। और हर दिन आराधना करते थे। आप करेंगे मेरा और आपके लिए जवाब है कि मेरा आप कैसे आराधक हैं। हमने क्या एक थोड़ा आराधना का टाइम फॉरवर्ड कर दिया कि हम जूम पे इस समय आराधना करेंगे या अपने लाइव वर्शिप को यहाँ डालेंगे। लाइव, यू लिविंग टू वर्शिप गॉड। याद है 1 घंटे का फेसबुक पे, यूट्यूब पे सेशन नहीं है भैया। 24/7 यू हैव क्रिएटेड वर्शिप। अपने विचार अपने घर में हैं, आप किचन में हैं, वॉशरूम में हैं, कहीं पे है, यू कैन वर्शिप द लॉर्ड। आप अपने टॉयलेट सीट पे बैठे हुए खुदा के लिए जीने के लिए, वहाँ भी आराधना करने के लिए बुलाए गए हैं आप। आपके जीवन का कोर पर्पस ही है ये भाई। ऐसे लोग, कोरी टेन बूम, इस 32 साल इस लेडी ने वहाँ जेल में बिताए, और किस तरीके से उसके बावजूद भी उस बात को खुदा की धन्यवाद, उसकी स्तुति के लिए, उसको कोई गिला शिकवा नहीं था। अरे परमेश्वर हमें वहाँ ले गया क्या कि हम बहुत से लोगों के जीवन को परमेश्वर के पास में लाने का ज़रिया बने। और हर दिन वो आराधना करती, वहाँ शाम को किस तरीके से उन्होंने जो भी कुछ उन्होंने वचन जानते थे, उस अद्भुत तरीके से वहाँ लोगों, कितने लोगों को वहाँ पर उन्होंने प्रभु के पास लाने का ये ज़रिया बने। दैट्स अ स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ वर्शिप। सोच सकते हैं आप, चाइना के एक डिक्टेटर, कम्युनिस्ट
बंदे जो मसीह में बाद में आ गया, उसकी मैं टेस्टमनी पढ़ रहा था। कह रहा इसको खास 12 लोगों को, मसीह लोगों को सताने के लिए कि वो अपने विश्वास को तोड़ दें, उसको ख़त्म कर दें। 12 एक ही परिवार के 12 लोगों को उन्होंने मारा, उनको बांधा, उनके संग बुरी बुरी यातनाएं करी। मगर उसके बावजूद भी ये इतना पिटने के बाद, इतनी इस तरह बुरी टॉर्चरिंग के बावजूद ये परमेश्वर की स्तुति करते। तो ये आदमी बहुत झल्ला से गया कि क्या हो गया यार, ये कैसे लोग हैं, किस मिट्टी के बने हुए हैं, क्या चीज़ है इनके पास जो इनका सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है, मगर उसके बावजूद भी ये स्तुति कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। क्या है इनके पास, कोई फ्यूचर नहीं, ख़त्म होने वाले हैं और उसके बावजूद भी। और फाइनली उस झुंझलाहट में उसने 12 के 12 लोगों को बाहर बर्फ़ की सिल्लियों से बांध कर, और ठंड वहाँ वैसे माहौल ठंडा, वहाँ पर उनको छोड़ दिया। और 4 घंटे के करीब छोटे छोटे बच्चे, लेडीज और ये 12 के 12 लोग उनकी सिल्ली से बांधे गया। उसने देखा उसको बांधने के बाद, जख्मों के बाद और ऐसी जगह पर लेटने के बावजूद भी ये मुँह तो इनका बंद नहीं कर पा रहे थे। वो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करते रहे, हालेलुया बोलते रहे। और 4 घंटे के बाद धीरे धीरे पहले बच्चों ने, फिर लेडीज़ ने और फाइनली मर्दों ने अपना जान छोड़ दी। मगर एक बात ने बाद में आकर खुदा ने इस 2 महीने के बाद आज इससे पवित्र आत्मा से काम किया, और उस पवित्र आत्मा ने उससे छुआ, से बोला तेरे पास कुछ क्या है, तू देख उन लोगों को जिनको तूने सताया और वो करा है, उनके पास जो खुशी, जो आनंद और जो जॉय था वो तेरे पास नहीं है। इतनी अच्छी पोस्ट होने के बाद, पैसा और रुतबा सब कुछ होने के बाद तू खोखला है। और इस आदमी को पता लगा कि आई नीड जीसस क्राइस्ट, मुझे भी वही आनंद, वो शांति चाहिए जो उन लोगों के पास थी। और उस लाइफ को 12 लोग तो चले गए, मगर उन लोगों ने बाद में इस कम्युनिस्ट हिटलर किस्म के इस प्रोसिक्यूट करने वाले, मसीह लोगों को प्रोसिक्यूट करने वाले इस लीडर को, इस जज, इस जेलर को इतना ट्रांसफॉर्म किया कि बाद में उसने अपना जीवन प्रभु को दिया, और उसकी आराधना के लिए, उसकी वर्शिप के लिए, उसकी टेस्टमनी के लिए अलग अलग देशों में ये इस्तेमाल होने लगा। बताने लगा कि कैसे उन मसीह सच्चे आराधकों की, उनकी आराधना जैसे जीवन के कारण मेरा जीवन तब्दील हो गया। और मुझे पता लगा कि मुझे भी उसी उद्धारकर्ता, उस जीवित प्रेमी परमेश्वर की ज़रूरत है। आराधना इज नॉट वर्शिप। लोगों के पास कुछ बाजा गाना और इंस्ट्रूमेंट नहीं, गिटार नहीं, कोई कीबोर्ड नहीं और लाइटें नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने अपने लाइफ से लोगों की लाइफ को चेंज किया। आराधना, उसकी स्तुति कर रहे थे। वाह, उनकी लाइफ स्टाइल ही वर्शिप थी, और उसके द्वारा लोगों की लाइफ चेंज होने लगी। सो ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपकी पूरा व्यक्तित्व इस बात की गवाही दे रहा है कि आप किसने बजाया। लिखा है कि वो 10 कोड़ियों को जिनको परमेश्वर ने शुद्ध किया, कहा जाओ रास्ते में जाओ, याचकों को दिखाओ, और 10 के 10 वहाँ चंगे हो गए। मगर उसमें से सिर्फ एक ही आदमी, एक सामरी, जब उसने देखा कि मेरा बदन जो गल गल के गिर रहा था, ख़त्म होने वाला था, बच्चे की तरह बिल्कुल ठीक हो गया, और दौड़ता हुआ वापस पीछे मुड़ के आया इतने किलोमीटर, और जाके उसके मुंह के बल दंडवत करके, इंग्लिश में लिखा हैंड ही वर्शिप है। उसने वहाँ परमेश्वर वर्शिप, वहाँ ये नहीं गाने नहीं गाने लगा, वो वर्शिप मतलब लिखा मुंह के बल दंडवत हो गया। उसने कहा मैं जो बचाया गया ना खुदा, नहीं आपकी वजह से है, और मैं बस आप ही के लिए जीऊँगा और आपके पीछे चलूँगा। और यीशु मसीह ने कहा वो बाकी 9 कहाँ हैं, तो वो चंगे नहीं हुए। यीशु मसीह कितना दर्द था कि जीवन में इतने बड़ी चीज़ को होने के बाद, नई ज़िंदगी को पाने के बाद वो फिर से उसी संसार में चले गए। 9 के 9। आज भी 90% लोग इसी तरीके के टाइम बाउंड लोग हैं जो परमेश्वर के आशीष को, उन चीज़ों को जानने के बाद जो फिर से उसी संसार में चले। मगर ये सामरी, ऐसे अन्य जाति लोग आज परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हम जैसे बहुत से हैरिसन, पीटर, जॉनसन, निकलसन, एक अजीब से कंफर्टेबल क्रिश्चियनिटी का हमें मालूम ही नहीं है। यार हमसे बेहतर वो जो लोग मुझे जानते भी नहीं थे, वो परमेश्वर के, मुझे यीशु मसीह के पास लाने वाला एक ब्राह्मण आदमी था, रवि शर्मा, उसने मेरे जीवन को हिला दिया। मुझे बाइबल पढ़ाने वाला एक मौलवी आया करते थे, अयूब खान, मौलवी के बेटे। मुझे वचन की शिक्षा देने के लिए एक सरदार जी आया करते, सरदार अटवाल सिंह, लुधियाना से, गरंती के बेटे। अब सोचिए, मैं एक मसीह परिवार में पैदा हुआ, उसके बावजूद भी खोया हुआ। मैं जानता नहीं था कि वर्शिप का मतलब क्या, परमेश्वर के लिए जीने का मतलब क्या है। मुझे बचाने के लिए परमेश्वर ने एक ब्राह्मण आदमी को भेजा।
और उस टाइम फ्रेम के बाद उसने बाद में थोड़ा सा उसके बाद फिर उसने मुझे मौलवी के बेटे को अयूब खान को भेजा। उसके बाद और वचन की शिक्षा और सच्चाई से परमेश्वर को जानने के लिए सरदार अटवाल सिंह लुधियाना से आके ग्रंथी का बेटा। तो धर्म के बक्सों की क्या, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ रिलेशनशिप विद द लिविंग गॉड। आपकी पत्नी तभी पत्नी नहीं जब आप घर पे आते हैं, वो आप ऑफिस में हैं तब भी शी इज़ योर वाइफ। आपकी बच्ची तभी नहीं है जब वो आप घर पे आके आप कहो जी आप पापा आ गए। और नो, वी हैव बीन क्रिएटेड इन हिज इमेज इन हिज लाइकनेस। हम उसके लिए जीने के लिए, उसकी आराधना, हमारी पूरा पर्सनैलिटी उसके लिए जीने के लिए बुलाई गई है। हमने इसको इतना, वी जस्ट अंडर रेटेड दिस वर्ड वर्शिप। वर्शिप करेंगे जी, उसके बाद मस्ती टाइम, मूवी टाइम, आउटिंग टाइम। तो वो माफ़ करे, मुझे भी नहीं मालूम था तब तक, मैं नहीं जानता था कि वर्शिप का मतलब क्या है। चर्च में वर्शिप कर रहे हैं, कॉटेज प्रेयर मीटिंग में वर्शिप हो रही है सुबह शाम, और उसके बाद उसी मुंह से बहुत से लोग कहते हैं हरसन वो यार पंकज उदास की गज़ल सुना, वो फलाने की सुना, उसकी सुना दे, उस बॉलीवुड, और वो गाना तेरे मुँह से बहुत अच्छा लगता है, तू जब ऐसी टेबल बजा के गाता वो गाने वाला। बाद में एक दिन खुदा की रूह ने कहा क्या है तू यार, तू मेरे संग ये स्पिरिचुअल अडल्ट्री कर रहा है क्या? एक ही मुँह से हाँ तू मेरी स्तुति मेरे लिए जीने का झूठा दम भर रहा है, और बाकी पूरी तेरे लाइफस्टाइल में तू दिखा रहा है कि कौन तेरा खुदा है। एक ही सूते के मुंह से खारा और मीठा जल दोनों निकल सकते हैं क्या? इसी मुंह से परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद, और इसी बात से लेकिन तुम्हारे बीच में कोई ठट्टेबाजी और व्यर्थ निर्लजता की कोई बात ही ना निकले। That's a spiritual act of worship. अपने शरीर को जीवित पवित्र कुर्बान ही करेगी। कुर्बान है आपका शरीर कहेगा कुछ कर, ऐसे सब कर रहे तू भी करो, और आपका नहीं, आई कैन नॉट डू दिस, आई एम सोल्ड आउट, मैं खरीदा गया यीशु के लहू के द्वारा, मैं अब नहीं करूँगा। परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करें कि वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। कोरिया में, साउथ कोरिया में जब मसीह का काम, उसके वचन का प्रचार शुरू होने लगा, तो इंग्लैंड का एक मिशनरी और 3 दिन की कन्वेंशन में बोलने के लिए बुलाया गया, और एक बड़े हॉल में मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करी। उस तरीके से साउथ कोरिया में जिस तरीके से आज बिलीवर, उस समय कैसा माहौल नहीं था, तो एक बड़े हॉल में बड़ी सीक्रेटली वहाँ पर कुछ बिलीवर्स ने ऑर्गेनाइज़ किया ताकि हमारे पूरे देश में मसीह का सच्चाई को लोग जाने, उसके प्रेम को जाने। तो जब वहाँ जब 3 दिन की कन्वेंशन थी, तो पहले दिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रिस्ट जो टीचिंग को सुनता था, और वो देखने के लिए वो वहाँ पर अपने बॉडीगार्ड्स और बहुत ही रेप्यूटेड आदमी था, और वो वहाँ गया, और वहाँ इंग्लैंड के मिशनरी बाइबल लेके और टॉकिंग अबाउट द लव ऑफ जीसस, उसकी फॉरगिवनेस के बारे में बता रहा था। वो बड़ा खुश हुआ। सेकेंड डे वो बीच में मिडल वाली रोज़ में आकर बैठ गया और सुनने लगा। उस दिन भी यीशु मसीह के कैरेक्टर, उसकी माफ़ी, उसकी क्षमा, उसके चरित्र की, उसके धीरज, उसके पेशेंस और उसके माफ़ करने वाले कैरेक्टर के बारे में परमेश्वर के वो बता रहा था। वो बहुत खुश हुआ और उसे अच्छा लगा। और फाइनली जब लास्ट दिन तक कन्वेंशन था, तो ये अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ बिल्कुल फ्रंट रोज में आके बैठ गया, और इतना पूरे शहर में इतना रेप्यूटेड, इतना ऑनरेबल आदमी था ये कि सब लोग करे आ रहे इसके जीवन में तो बहुत काम हो रहा है। ये बंदा तो 3 दिन से आ रहा है, पहले तो पीछे बैठा था, आज मिडल रो में आके बैठा है, और अब ये फ्रंट रो में बैठ गया। और जिस दिन फाइनल दिन था, परमेश्वर का दास वो इसी परमेश्वर के कैरेक्टर, उसकी क्षमा, उसकी माफ़ी और शत्रु से प्रेम करने के वाली वो चीज़ों को बता रहा था। और बीच समय में बहुत पैशनेट होकर वो घूम के प्रीच कर रहा था अपना बाइबल लेके, और बता रहा था कि परमेश्वर कितना प्रेमी है, कितना दयालु, कितना क्षमा करने वाला है, और उसकी चरित्र की विशेषताओं को बता रहा था। ऐसे में अचानक इस बीच समय में बंदा उठा और भाग के गया, क्योंकि वो उसके बिल्कुल फ्रंट रो में था, और इससे थोड़ी 6-7 कदमों के आगे वो आदमी प्रीच कर रहा था, ये मिशनरी। ये भाग के गया और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारा उसने, और इतनी जोरदार तमाचा था कि इस बंदे का स्पेक्स और उसकी बाइबल उसके हाथों से गिर गई, और वहाँ पर एकदम वो लड़खड़ा सा गया, उसकी बाइबल छुट गई, उसका स्पेक्स नीचे ज़मीन पे गिर गया।
और इस माहौल की किसी को उम्मीद नहीं थी ऐसी इस तरह की। सारे चर्च के लोग एकदम शांत होकर खड़े हो गए और अजीब सा माहौल हो गया। बहुत लोग कहने लगे इस आदमी को तमीज़ नहीं है, या अमीर होगा तो अमीर होगा, मगर इसने परमेश्वर के दास के मुंह पे थप्पड़ मार दी और ये वो। और इतने में उसके बॉडीगार्डों को भी नहीं मालूम था ये सब चीज़ें क्या हुआ। वो भी मशीन गन लेके उसकी सिक्योरिटी के लिए चारों तरफ पब्लिक की तरफ ऐसे एकदम खड़े हो गए। बिल्कुल अजीब सा 2 मिनट के बिल्कुल पॉज, बिल्कुल ऐसा माहौल हो गया। वो से लोग ना चाहते हुए भी उसके ऊपर हाथ नहीं रख सकते थे क्योंकि उतना रेप्यूटेड आदमी तो उसके साथ उसके बॉडीगार्ड थे। मुझे समझ नहीं आया कि इसने ऐसा क्यों करा है। 2 मिनट के लिए इस प्रचारक को भी समझ नहीं आया बेचारे को, और वो उसकी तरफ देख रहा और ये उसे घूरता रहा से देख के। ये इंडस्ट्रियलिस्ट उसे बड़ी गुस्से से घूर रहा है, एक तो थप्पड़ मार दे उसको, घूर रहा उसको, और ये आमने सामने खड़े हुए थे बॉडीगार्ड इनको। सारे चर्च के लोग उधर खड़े हुए स्टेडियम में, हॉल में। ऐसे में इस बंदे को कुछ सूझा नहीं परमेश्वर के दास को, परमेश्वर की इस मिशनरी को। उसने उसकी तरफ देखता रहा घूर के, मगर ये उसकी तरफ देख के शांत हुआ। पीछे से अपनी स्पेक्स उठा के लगाई, बाइबल जो गिर गई थी उसे उठाया, और फिर दूसरी तरफ जाकर बोलने लगा यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह माफ़ करने वाला है, वो दयालु है, वो नम्रता से भरा हुआ है, वो दीनता से भरा हुआ है, दीन मनो जैसे परमेश्वर। और इस देर में ये शख्स वहाँ से उसको थप्पड़ मार के और सब भीड़ ये जाके फिर से अपनी सीट पर बैठ गया। फिर से सभा शुरू हो गई। इसके 20 मिनट के बाद इस परमेश्वर के दास ने, परमेश्वर ने अपनी सभा को समाप्त किया। उसने कहा कितने लोग अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं। सच्ची टेस्टमनी बता रहा मैं आपको। और फाइनली जैसे इस बात को ऑल्टर कॉल हुई, ये बंदा इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट मुंह की बल जाकर वहाँ गिर गया। उसने कहा मुझे यीशु मसीह चाहिए, हाउ टू सर्व द लॉर्ड। और बाद में उसके लिए दुआ की गई और बहुत से लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया। और फाइनली उसके बाद जब उससे पूछा कि ये सब चीज़ें, कह रहा मैं 2 दिन से सुन रहा था यीशु मसीह बहुत नम्र है, माफ़ करने वाला, क्षमा करने वाला है। सेकंड डे में बीच की रो में आके बैठा, सबसे लास्ट फर्स्ट दिन मैं पीछे वाले रो में था, सेकंड में मैं मिडल में आके बैठा, और थर्ड में मैं इसलिए फ्रंट रो में आके बैठा कि मैं देखना चाहता था ये शख्स जो प्रचार कर रहा है क्या इसका जीवन, इसकी लाइफ स्टाइल, इसकी जीवन शैली इस परमेश्वर के इस वचन से मैच करती कि नहीं करती। और जब मैंने इसे थप्पड़ मारा और इसके हाथ, इसका चश्मा इधर गिर गया, उसके हाथ की बाली छूट गई और सब लोग खड़े हो गए। और मैं इसको घूर के, जानबूझ के घूर के देखता रहा। मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा रिएक्ट करता है। और ही इज़ अ ट्रू वर्शिपर। अगर उसके परमेश्वर के प्रेम को समझने वाले, उसके प्रचारक, उसके लोग इतने नम्र दीन हैं, तो वो परमेश्वर कितना प्रेमी होगा। इसलिए आज मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। हालेलुया। दैट्स द स्पिरिचुअल एक्ट टू वर्शिप। इस टेस्टमनी को मैंने सुना, मैंने कहा खुदा बाप, आज सारे अन्य जाति के लोग हमारी तरफ ताक रहे हैं कि हम किस तरीके से खुदा की आराधना करेंगे, हमारी लाइफ स्टाइल से। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। किसकी? पवित्र परमेश्वर की आराधना कर रहे हो। ये पवित्रता सिर्फ क्या थोड़े समय के लिए आंख बंद करके और हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड यहीं तक रहती है, उसके बाद उस भवन से बाहर आते ही एक आदमी जो सचमुच खुद के प्रेम के द्वारा बचाया गया है, ये वो थोड़ा आधे घंटे 1 घंटे का वर्शिपर नहीं है। वो पूरे दिन, पूरी लाइफ स्टाइल में परमेश्वर का आत्मा जो उसके अंदर है वो सुनते आएगा। क्या कर रहा है बेटा, इस काम से मुझे महिमा नहीं मिलेगी। यू कैन वर्शिप मी इन सच मैन, इस तरीके से तू करेगा तो मेरे जख्मों को हरा करेगा। प्रभु का आत्मा मेरी और आपकी मदद करे कि इस कठिन समय में जब लोगों को समझ नहीं आ रहा, मेरा आप एक नई तरीके से इस लॉकडाउन में अपने जीवनों को समर्पित करें और उसे कहें प्रभु, मैं तो मेरे लिए सिंगर था, मैं तो सिर्फ गीत और ऐसे शब्द बोलने वाला फोटो से इरादा करता था। मेरी लाइफ जैसे तूने लिखा कि जस्ट लव योर गॉड, वर्शिप योर गॉड with all your heart, with all your soul and with all your mind and with all your strength। मैं नहीं कर रहा था अपनी सामर्थ्य से, अपनी पूरी शक्ति से, अपने प्राण से, अपनी आत्मा से, अपने मन के नए हो जाने से, बट रिन्यूइंग ऑफ माइंड। अब मैं उन चीज़ों को, गंदी चीज़ों को एंटरटेन नहीं करूँगा। दस वर्शिप।
अपने शरीरों को जीवित, अपनी गंदी अभिलाषों को मार के जब सेक्रीफाइस करते हैं, यही है। लेकिन अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, यही दिस इज द स्पिरिचुअल एक्ट वर्शिप। जब कह रहे नहीं मैं खुदा के रूप में मैं पवित्र शख्स होने के लिए बुलाया गया हूँ, मैं ऐसी गंदी चीज़ें नहीं देख सकता। मैं सुबह 2 घंटे की आराधना करने के बाद मैं चैनलों पे यूट्यूब पर और ऐसी स्टूपिड ये गंदी चीप इन एल्बम्स को, इन चीज़ों को देखने के लिए नहीं बुलाया गया हूँ। आई एम सेट अपार्ट, में मेरे देह परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो आधे घंटे के लिए नहीं है आराधना के लिए, बल्कि पूरी समय उस पवित्रता में रहने, उसकी पवित्रता में शोभामय, उसकी ब्यूटी, उसकी होलीनेस में वर्शिप करने के लिए मैं बुलाया गया हूँ। ऐसे वर्शिप उसको खुदा ढूंढ रहा है। पृथ्वी का कम 16 बाब में आप देखेंगे कि पत्रस और पौलुस और सिलास को इतना मारा गया, इतनी बैंतों से मारा गया, उनको नंगा करके, और फाइनली एक काल कोठरी इनर सेल में ऐसा लिखा है अंदर डाल दिया, और पाँव काट से ऐसे बड़े लकड़े के फट्टे होते हैं जिस भारी से, उसमें उनकी चेनों से बांध दिया जाता है ताकि वो जितना हिलेगा आदमी उतना और दर्द होगा। मतलब और ऐसे समय में लिखा रात के आधी पहर में वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। आधी पहर में, रात के 2-3 बजे। कभी आपने ऐसी आराधना करें? आप वो से करें हाँ इस खास हमारे आराधना के टाइम पे आइए। कम ऑन, योर वर्शिपर टाइमलेसली, विदाउट टाइम, विदाउट नो बाउंडिंग ऑफ टाइम, योर वर्शिपर। आप अपनी हर एक बातों से खुद इनकी आराधना कर रहे हैं। ऐसे सब ये कभी आपने आराधना करी है? सब कुछ स्मूथ चल रहा हो तब मेरा आपको आराधना करना होता है, हाँ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो सब कुछ आपकी लाइफ में बिल्कुल तूफान सा और ऐसी स्थिति हो रही है, ऐसे स्टॉर्म्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, स्टिल यू वर्शिप द लॉर्ड। स्टिल अय्यूब की तरह आप कहोगे नहीं मेरा खुदा भला है, तो दाऊद की तरह कहेंगे मैं हर समय खुद उनकी स्तुति करूँगा। पौलुस सिलास ऐसे ही कर रहे हैं। तो न्यू टेस्टमेंट के इन बिलीवर्स की दे वर्शिपिंग गॉड। लिखा वो मिडनाइट, इन द मिडनाइट दे स्टार्ट वर्शिपिंग गॉड। अरे क्या बात कर रहे हैं यार, कोड़ों से अभी जख्म इसके है कि बंदे के इतनी अभी इसके बैंतें पड़ी हुई हैं। ये वही शख्स जिसने 5 बार 39 कोड़े खाए हैं, उस जख्म को और हरा हो गया। ऐसे में नंगे और उस कालकोठरी में है। एक अंधेरे में कभी आपने कभी आराधना करी है? एक लाइट बंद करके बिल्कुल जब कुछ घुप अंधेरे में, लिखा काल कोठरी में अंदर इनर सेल में जहाँ अंधेरा गुप होता था, गंदी जगह होती थी जहाँ पर हर तरह की गंदगी पड़ी होती थी। बहुत से लोग वहाँ मर जाते थे, उनको ऐसी मतलब सबसे ज़्यादा ऐसी गंदी जगह होती थी। आप सोच सकते वहाँ पर उनको काठ में पाँव ठोक कर ऐसे औंधे मुँह उनको फेंक दिया गया था। और लिखा वो रात का आधी पैर में खुद उनकी स्तुति कर रहे थे। आप करेंगे? हमारे जेब में 2-4 नोट कम होने लगे तो हमारी चीखें निकलने लगती हैं। इस स्टेटस में बहुत से लोग अरे क्या भैया कब ख़त्म होगा ये लॉकडाउन, कब ये कोरोना वायरस जाएगा और कब हम फिर से। कम ऑन, इस क्लोजत में, इस लॉकडाउन में ही परमेश्वर आपसे चाह रहा है कि आप एक ऐसे आराधक के रूप में परमेश्वर के सामने तैयार हो सकें कि प्रभु तू भला है, इतने सालों से उम्र किस पड़ा तो संभालता है, यू विश्वास, यू सो फेथफुल गॉड लॉर्ड, स्टिल वर्शिप यू। मुझे नहीं समझ आ रहा कल क्या होगा, मेरे बच्चों के एजुकेशन का क्या होगा, ये कोरोना वायरस कब तक चलेगा, ये पूरा साल कैसे जाएगा, आई डोंट केयर, आई वर्शिप द लॉर्ड अलॉन्ग विद माई फैमिली। मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवा करेंगे। उसको करें नौकरी छूट जाएंगी, ये हो जाएगा, बिजनेस स्टॉप हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। सॉरी, इफ़ यू आर वर्शिपर यू नो दुनिया भर में अकाल बढ़ जाए तो मगर खुदा वनन जिसने एलिया के लिए मीट और रोटी के इंतज़ाम किया, तो यहोवा ज़हर है। ये सिर्फ गाने की बातें नहीं, यहोवा ये रहे उपाय करेगा, इसलिए आप उसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। आप जी नहीं, मैं जानता हूँ मेरा खुदा सब बातों से मिलकर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, क्योंकि मैं सब प्रेम करता हूँ, वर्शिप हिम। और सब बातों से लिखा जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सारी बातों से मिलकर भलाई को उत्पन्न के कोई से भी समय आ जाए, कोरोना वायरस का, लॉकडाउन का सीजन है, वट एवर सीजन इज इट, इन ऑल सीजन आई वर्शिप द लॉर्ड, ही परचेज मी विद हिज प्रेशियस ब्लड। और उसके प्रेम को कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? नंगाई के, तलवार के, जोखिम के, प्रधानता के, स्वर्गदूत के, ऊंचाई के, गहराई, 16 चीज़ों के नाम ले रहा है। ऐसे वर्शिपर जो इन तमाम परिस्थितियों से, इन तमाम नेगेटिव परिस्थितियों से ऊपर होकर करें, हमारा खुदा भला है यार। लोग क्या कह रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, प्रस्तुति कर, आई वर्शिप द लॉर्ड, कम ऑन लेट्स वर्शिप द लॉर्ड। प्रभु चाह रहा था कि, और लिखा पौलुस सिलास रात के आधी पैर में, कभी आपने ऐसे रात में उठ के, रात में कभी उठे और इस तरह से आराधना करने के लिए शुरू कर दिया? बड़ा बेतुक क्या लगेगा, नहीं रात को सोने का समय है यार, वॉशरूम के लिए उठते हैं, पानी पीने के लिए उठते हैं, कभी क्या खुदा का आपको कहता है लेट्स वर्शिप द लॉर्ड। ठीक है, बच्चे सो रहे हैं या वाइफ सो रही है या और दूसरे लोग, प्लीज
ज़रूर नहीं बहुत चिल्ला चिल्ला के करने के तो जो मुंह के बल गिर गया, आपके पास कुछ शब्द नहीं है, बट आपके आंसू बह रहे हैं। यू फिल विद द स्पिरिट ऑफ थैंक्स गिविंग, दैट्स द स्पेशल एक्ट टू वर्शिप। तो मेरे आपकी मदद कर। लिखा आधी पहर में इन्होंने आराधना करना शुरू कर दिया। कौन करेगा ऐसे बुरे वक्त में आना, जिनको कल सर कलम हो जाने हैं, ऐसे में वो आराधना कर रहे हैं। भविष्य ऐसे आराध कितने बड़े एग्जाम्पल लिखा, ऐसे गवाहों का बादल मुझे और आपको घेरे हुए हैं। भविष्य मेरी आपकी मदद करे कि कितनी छोटी छोटी बातों पे हम मुंह बनाने लगते, बड़बड़ाने कुड़कुड़ाने की स्पिरिट में हैं। लेकिन वो कितने बड़े बड़े मिरेकल्स को देखने के बाद वो उन 10 विपत्तियों में से किस तरीके से खुदा के एक स्पेशल प्रोटेक्शन उसके फेवर को देखने के बाद ये ही इजरायली लोग उस रेगिस्तान में मूसा के ऊपर प्रस्तुति के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, और लिखा वो कुड़कुड़ाए और बहुत से लोग नाश हो गए। कुड़कुड़ाहट इज ड्रम्बलिंग, इज sin, murmuring, बड़बड़ाना। वो ही बड़बड़ाएगा, मैं वर्शिपर कैन स्टार्ट ग्रम्बलिंग, वो कुड़कुड़ाना शुरू नहीं करेगा। परिस्थिति ठीक होने का झूठे फेक वर्शिपर के रूप में उसकी पत्नी अय्यूब की प्रकट हो गई। उसने कहा तू अभी भी उसकी स्तुति आराधना कर रहा है, धन्यवाद कर रहा प्रभु, भला भला। अरे उसे कोस और मर जा, तेरी क्या हालत हो गई देख, सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक तेरे इतने बड़े बड़े फोड़े, इतने गंदे मवाद से भरे हुए, तेरे पाँचों पीछे मर गए, तेरा बिजनेस तबाह हो गया, तू कह रहा परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर अच्छा है। प्रभु मेरी और आपकी मदद करें कि आज के संडे खुदा से कहे प्रभु तो मुझे जांच कर जान प्रभु, और मुझ में एक सच्चा रूह में आराधना करने वाला, आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाला ऐसा आराधक के रूप में, ऐसे वर्शिपर के रूप में आज सरेंडर माई सेल्फ लॉर्ड। एक आधी पैर में खुदा का स्तुति करने लगे। कोई बाजा नहीं, कोई ढोलक नहीं, कोई गिटार नहीं, कोई कीबोर्ड नहीं। ट्रू थी, इतनी वर्शिप इतनी पावरफुल थी, दिल का कि जेल खाने की नींवें हिल गई, पूरा जला से एक बड़ा अर्थक्वेक वहाँ पर आ गया और सब चीज़ें, और उनकी चेनें टूट गई, और चेनें उनकी नहीं टूटी, लेकिन सारे कैदी की भी चेनें टूट गई। और ये आदमी जेलर ने देखा जब उसने सब चीज़ें हिल गई, और उसने कहा वो अंधेरे में से कुछ समझ गया, वो अपने आप को खंजर से खुद ही मारना चाह रहा था, क्योंकि अगर जेलर की वहाँ से कैदी छूट जाए तो इसका मतलब है उसको रोमन्स लोग उसको खुद ही मार देते थे, वहाँ ये लॉ था। मगर जब वो अपने आप को मारना चाहता था तो लिखा है पौलुस ने चिल्लाकर ऊंची स्वर से कहा अपने आप को दुख मत दे, अपने आप को हानि मत पहुंचा, हम लोग सब यही हैं। और ये भाग कर दिया, लेकिन लिखा अंदर वो इनर सेल में उस कालकोट जैसी जगह पे गया और देखा वो लोग खुले बैठे हैं, और वहाँ सारे कैदी सबकी चेनें टूट गई हैं, कोई नहीं भागा। वाह! और इस बंदे की ज़िंदगी हिल गई इस सच्ची वर्शिप के कारण। लेकिन उसने रात में पूरे अपने घराने को बुलाया, उनके जख्मों को धोया, और उसने पता एक बात बोली, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। उसको एक ही क्वेश्चन आया, दे आर द ट्रू लिविंग एपिस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये यीशु सच्चे खुदा उनके लोग हैं, और जो उद्धार, जो मुक्ति, जो आनंद, और ऐसी परिस्थिति में ये जो चीज़ें हो रही हैं ये इनका खुदावन कर रहा है, और मुझे भी उस खुदन की ज़रूरत है, मेरे घराने की उस खुदन की ज़रूरत है। और उस सच्ची आराधना, उस सच्ची वर्शिप के कारण उस पूरे घराने ने उसी रात माफ़ी मांगी, अपने पापों से माफ़ी मांग के उसी रात बपतिस्मा ली। उसी रात को उसने अपने पूरे खानदान को बुला लिया। पता नहीं 50 लोग थे, 60 लोग थे, कितने लोग थे, पूरे खानदान को बुला के उसने कहा कि यही सच्चा जीवित खुदा है। ऐसे रात को उनकी अपनी चेन नहीं टूटी, उनके साथ के लोगों की भी टूटी। आप एक सच्चे और आपके साथ दूसरे लोगों की भी चेनें टूट जाएंगी। इन्हें भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये प्रभु में पहले आज़ाद थे। जब पवित्र आत्मा वो आज़ादी है, वो सलाखें नहीं बांध रखी हुई थी। अगर ये भागना चाहते भाग ले, तो सारे बाकी कैदी भी लिखा, सारे कैदी भी वहीं थे, कोई भी नहीं भागा। आप सोचिए कि कैद में सब कुछ ख़त्म हो जाए और कैदी वहाँ बैठेंगे जिनकी चेनें टूट जाएं जितने सालों से, कोई नहीं भागा। मैं समझता हूँ कि इस पूरी जेल में एक सच्चा उद्धार का काम हुआ, जेलर के साथ, उसके खानदान के साथ, और वो सारे कैदी जो सुन रहे थे उन्होंने कहा कि हमें भी इसी सच्चे ज़िंदगी खुदा की ज़रूरत है। तो मेरे आपकी मदद करें कि मेरा आप भी एक सच्चे वर्शिपर बन जाएँ, मेरे लिए सिंगर के रूप में नहीं, बल्कि खुदा से कह प्रभु मेरे जीवन के हर एक अंग से, मेरे इन एवरी अरीना ऑफ माई लाइफ आई वांट टू वर्शिप यू लॉर्ड, थ्रू माई बॉडी, थ्रू माई माइंड एंड थ्रू माई सोल। आई वांट टू ऑनर यू विद ऑल माई स्ट्रेंथ। आई वांट टू लव यू, वर्शिप यू, क्योंकि तूने अपना खून दे के मुझे खरीदा है। मेरी मदद करे कि मैं एक सच्चा आराधक बन सकूं, क्योंकि तू ऐसे सच्चे आराधकों को सुन रहा है, देख रहा है, खोज रहा है। खुदा मैं उसी श्रेणी, उसी कैटेगरी में आना चाहता हूँ। आई वांट टू वर्शिप यू इन स्पिरिट।
और मेरे रब की मदद करे। और हर हर एक ऐसे एरिया जहाँ पर आपने वर्शिपर की जगह एक गलत इमेज को और एक गलत तरीके का रिफ्लेक्शन अपने अन्य जाति के बीच में दिखाया, कि वो कहेंगे हाँ तो हमारी भीड़ का हिस्सा है। ट्रू वर्शिपर्स रिप्रेजेंटिंग द ट्रू लिविंग गॉड अपनी लाइफस्टाइल से ही। वर्शिप इज़ अ होल लाइफस्टाइल। अपने शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, स्पिरिचुअल एक्ट वर्शिप। प्रभु का आत्मा मेरी और आपकी मदद करे कि इस प्रेम को समझ सके। मैं बहुत गंदा शख्स है ना, मैं खुदा उन शब्दों में बयान नहीं कर सकता। प्रभु इज सो लविंग गॉड, लुकिंग फॉर अ वर्शिप, वो वर्शिप हिम इन द स्पिरिट एंड ट्रूथ। क्या मैं और आप उस ऐसे सच्चे आराधकों की, ऐसे वर्शिपर्स की काउंटिंग में जाएंगे? तो उसके लिए आज को उसके हाँ प्रभु मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। आपके आराधना, आपके लिए जीने का वो भला आत्मा जो तुमने मेरे अंदर डाला है, उसकी अगुवाई में चलते हुए, तेरे आत्मा के अनुसार चलते हुए, तेरे बेटी ग्रुप में 24/7 में जीना चाहता हूँ। मेक मी अ ट्रू वर्शिपर इन जीसस नेम, आमीन।